हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, अगर आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे तो आपको किसी के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। एक मोदी जी या योगी जी की बात नहीं है, आपको सैकड़ों और हजारों मोदी जी और योगी जी चाहिए। मैंने सुना है और आपने भी ये जुमला जरूर सुना होगा कि कुछ बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। यह जुमला मुझे एक पक्षी की हैबिट याद दिलाता है। शुतुरमुर्ग तूफान को देखते ही रेत के अंदर अपनी गर्दन छुपा लेता है। आप लोगों में से कुछ लोग शायद मेरी बातों से रिलेट करेंगे। अफगानिस्तान कभी नॉन मुस्लिम हुआ करता था और आज कट्टर इस्लामिक मुल्क है। पाकिस्तान कभी नॉन मुस्लिमों का हुआ करता था और आज कट्टरपंथी जिहादियों का मुल्क है। और बांग्लादेश भी कभी नॉन मुस्लिमों का हुआ करता था। देखते देखते इस्लामिक राष्ट्र बनने के कगार पर खड़ा है। ऐसे ही भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर आप लोग ऐसे ही शिथिल पड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको जगाना है। इसी जागरूकता के साथ चलिए देखते हैं आज की इस डिबेट को। मिस बम्बलबी। हेलो एडम सर। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक ठाक। गॉड मैं ठीक हूँ बिकॉज सो लाइक आई वांटेड टू शेयर माय स्टोरी। मैं कनाडा से हूँ, अभी फिलहाल मैं कनाडा में हूँ। लाइक आई वाज बोर्न इन इंडिया बट यहाँ पे लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स आई लाइक एक था कोई मुस्लिम लड़का एंड आई बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, स्ट्रिक्ट हिंदू फैमिली, बट एक मुस्लिम लड़का मुझे मिला था एंड ही वाज फ्रॉम जॉर्डन। मैनेजरियल पोजीशन में काम करते थे हम दोनों एंड देन बातें हुई एंड ऑल दैट। बट इन द बिगिनिंग हम लोग जब डेट्स वगैरह पे भी जाते थे तब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तब उसने कभी रिलीजन की बात नहीं की, उसने कभी मेरे कपड़ों को लेके क्वेश्चन नहीं किया, उसने कभी ये नहीं बोला कि ओके यू हैव टू कन्वर्ट ये वो। बट जैसे धीरे धीरे वी लाइक फेल इन लव एंड ऑल दैट, उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरा ब्रेन वॉश करना चालू किया एंड ही began to say ओके आपके जो गॉड्स वगैरह हैं ये लाइक दिस इज नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। लाइक कृष्णा हमारी बुक में एक पर्पल कलर का जिन है। आई एम लाइक ओके व्हाट। एंड देन उसने धीरे धीरे ना मुझे बोलना चालू किया कि ओके यू नो कि तुम्हें लाइक इफ यू वांट टू बी माय वाइफ, इफ यू वांट टू मैरी मी यू हैव टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन। वही एक प्रिजर्व्ड रिलीजन है एंड यू हैव टू फॉलो इट। लाइक तुम्हें योर बुक इज नॉट प्रिजर्व्ड, इट्स मैनिपुलेटेड और हमारी बुक ही प्रिजर्व्ड है, तो यू हैव टू फॉलो इट। एंड देन धीरे धीरे उसने मुझे ब्रेन वॉश करके कहा कि ओके इस्लाम इज सो गुड, कि उसने मतलब बेसिकली जो बैड स्टोरीज भी हैं उसको गुड स्टोरीज में ट्रांजिशन करके मुझे मैसेज पोर्ट्रे किया। एंड देन उसने मुझसे ये भी कहा कि ओके यू नो कि अच्छी चीज के बारे में लाइक लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स ओनली। एंड हमारे रिलीजन में कहा गया है कि हमें सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में बताना चाहिए लोगों को, ना कि बुरी चीजों के बारे में। मुझे मेरी फैमिली ने रोका, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रोका, एवरीवन ट्राई टू टेल मी कि वो तेरे रिलीजन को लाइक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी ये नहीं मानेगा कि तू अपना रिलीजन रख और अब मैं अपना रिलीजन रखता हूँ। तो आई वाज लाइक ओके बट नहीं ये ऐसा नहीं है, ही इज वेरी मॉडर्न, कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक इनके रिलीजन में तो डेट करना भी हराम है बट ही इज डेटिंग मी, तो लाइक एवरीथिंग इज गुड राइट। और उसके बाद ही सेड ओके आफ्टर 6 months ऑफ डेटिंग ही सेड ओके वी नीड टू गेट मैरिड, यू आर डेटिंग अ मुस्लिम गाय, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट कि we can't go on like this and you're wasting my time if you don't accept Islam and do the shahada। I'm like okay what does shahada mean, मुझे क्यों convert होना है, like why are you making me convert or why are you forcing me to convert। And then he's like because that's how it is, like I can't marry a non-Muslim। So I'm like okay but I'm never going to leave my religion। मुझे कहता है okay ठीक है you don't have to leave your religion, you like you follow your religion too but you also follow Islam। I said okay that is acceptable। एंड फिर धीरे धीरे ही इज लाइक ओके यू हैव टू डू अ हिजाब नाउ, तुम्हें सब कुछ मतलब
छोड़ना पड़ेगा, लाइक हिंदू में स्टैचूज होते हैं, यू कांट कीप स्टैचूज, यू कांट डू दिस, ये शिर्क है, ये शिर्क है। फिर मैंने धीरे धीरे आप लोगों का चैनल सुनना शुरू किया, एंड देन आई अंडरस्टूड कि ओके, इस्लाम एक्चुअली टेल्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी देन व्हाट ही इज टेलिंग मी। इस्लाम में मैं अपना रिलीजन फॉलो कर ही नहीं सकती। लाइक इफ आई एक्सेप्ट इस्लाम, आई हैव टू बी ओनली अ मुस्लिम, आई कांट बी अ हिंदू। तो ये लाइक जो उसने मेरे को झूठ बोला था, हम वी ऑल्सो गॉट मैरिड बिकॉज ऑफ दिस। उसने ये बोला था कि यू कैन कीप योर रिलीजन, यू डोंट हैव टू लीव एंटायर रिलीजन, बट यू हैव टू लीव सर्टन पार्ट्स ऑफ इट। और ये सब उसने मुझे शादी के बाद बोला। एंड ओ माय गॉड, लाइक इट वाज सच अ बैड। जब मैंने मुझे रियलिटी हिट किया कि माय फैमिली वाज राइट, माय फ्रेंड्स वर राइट, कि आई एक्चुअली हैड टू लीव माय रिलीजन। और लाइक एवरीथिंग, एंड आई ऑलवेज सेड कि मेरे लिए मेरा रिलीजन एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, आई एम नेवर गोइंग टू लीव इट। तब उस टाइम पे बिफोर एट द डेटिंग स्टेज ही नेवर सेड ओके नो, ये नहीं है, ये नहीं है। बट आफ्टर दैट स्लोली स्लोली उसने सब कुछ चेंज करना शुरू किया। And then he said कि okay, you have to leave your religion, like you have to leave this. I'm like, what am I keeping my religion for then? Like सिर्फ नाम के लिए कि okay, I was born a Hindu but now I'm a Muslim. He's like, yeah, you have to follow your husband. पहले तो स्टार्टिंग में वो बहुत मॉडर्न बनता था, बहुत ओपन बनता था, धीरे धीरे उसने मेरे को हिजाब में लाया, धीरे धीरे उसने मेरे को ये बोला कि ओके नाउ यू हैव टू लीव योर जॉब एज वेल। जबकि हम दोनों सेम कंपनी में काम करते थे, हम दोनों लाइक सिमिलर पोजीशंस पे थे, दोनों मैनेजरियल पोजीशंस पे थे। एंड देन स्लोली ही स्टार्टेड कि ओके, आई एम अ मैन, इट्स ओके फॉर मी एज पर माय रिलीजन, सो दिस इज योर रिलीजन एज वेल। एंड वो हर बात को घुमा फिरा के मेरी राइचियसनेस और चैसिटी पे ले आता था कि इफ So, यू डोंट डू दिस, या so this is another story. दोस्तों याद रखिएगा, this is just another story. कितनी दफा सेम टाइप की स्टोरी सुनेंगे आप सब लोग? समझ लगी थी आप या लोगों को? ये बम्बल बी की स्टोरी और बहुत सारी और लड़कियों की स्टोरी सेम है। यू लुक हाउ दे डिसीव। दे आर आप द खुद बिगेस्ट सोचो जी। डिसीवर्स एक्चुअली। लाइक वो उसको ना, जब हम डेट्स पे जाते थे, ही एक्सेप्टेड मी इन शॉर्ट्स, इन शॉर्ट ड्रेसेस। तब उसको मेरी राइचियसनेस और चैसिटी कभी नहीं याद आई। And then after this marriage thing and everything, slowly, gradually, he started saying, "Oh, you know, showing your skin is not good, is not a part. Like you are not a righteous, chaste woman." I'm like, okay, but I am a righteous, chaste woman because मैं लड़कों को इस एंगल से नहीं देखती. Neither do I perceive them. Neither am I like, यू नो, नीदर एम आई सम स्ट्रीट वुमन के जो अपनी बॉडी को शो कर, मुझे ये अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। उसने मुझे पसंद किया मेकअप में, ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस में, एंड देन लेटर ही इज लाइक नो नो, दिस इज नॉट राइट, कि तुझे ऐसे नहीं, तुझे ऐसे होना होना है, लाइक यू हैव टू बी लाइक दिस नॉट। एंड you won't believe कि उसकी mom, she is also a single mother, she runs a gym. It's okay for her to do everything, but it's not okay for me to do that same thing. क्यों? क्योंकि because he's like, she's my mom, you're my wife, that's a different story. एंड मैं अपने रिलीजन को स्टडी कर चुका हूँ, इट्स परफेक्ट। जब मैंने ये सारे क्वेश्चंस, जब मैंने आपकी स्ट्रीम्स देख के, साहिल सर की स्ट्रीम्स देख के, आप ये सारे क्वेश्चंस जब मैंने उठाए उस पे, ये यू नो व्हाई इज दिस, कि तुम्हारे रिलीजन में मैं अगर तुम्हें कहती हूँ कि तुम आयशा वाज 9 years old and your prophet was 55 years old, he turns a blind eye to it. He's like, don't talk about my religion. जब मैंने ये सारी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करनी शुरू की, आई वाज लाइक, योर प्रॉफिट वाज अ पीडोफाइल, ही वाज अ रेपिस्ट, वो सेक्स स्लेवरी को प्रमोट करता था, एंड तुम ऐसे इंसान को प्रॉफिट कहते हो। And when your religion is preserved, you say it's perfect, it's the last message, and it's a message from God. तो तुम ये जब कहते हो, तो how can there be a single error in it? और जब मैं तुम्हें errors बता रही हूँ, you are like, okay, don't talk about my religion. My religion, you don't talk about it, you just have to follow it blindly. मैंने कहा भाई तुम अंधे हो सकते हो, मैं नहीं हूँ। I'm leaving, I'm done, and thank God मैं right time पे I left him because it was like 2 years, and then I was so done with him. I'm like, ये तो नहीं होगा, तूने मेरे को शादी करने से वाओ, पहले ये सब नहीं बोला था। 2 साल शादी या और फिर डिवोर्स। इमेजिन करो कि ये सारी जिंदगी डिवोर्स आपके भी, साथ रहेगा। डिवोर्स भी उसने उसने ही दिया है, बिकॉज इट वाज एन इस्लामिक मैरिज, थैंक गॉड हाँ, मैंने तो वो लीगल डिवोर्स भी मैरिज वही नहीं दे की। सकता था। बट द होल या आइडिया इज बम्बल बी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
आपने लीगल मैरिज किया होता तो आप उस वक्त 50% उसकी प्रॉपर्टी की हकदार होती हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप कनाडा में हैं। अरे सर, यू वोंट बिलीव सर, उसने पहले ये बोला कि नहीं, फर्स्ट उसने ऑफ क्यों ऑल बोला मैं लीगल बताता हूँ। मैरिज। या मैं आपको बताता हूँ क्यों बोला उसने। उसने जो भी कहानी दी उसको गोली मारे। उसने इसीलिए लीगल मैरिज नहीं की थी कि उसे पता था कि अगर तो मुसलमान होगी तो लीगल मैरिज कर लूंगा, या नहीं हुई तो ये मैरिज कहीं भी किसी भी जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं है, लिहाजा ये ना तो मेरी प्रॉपर्टी ले सकती ना मेरा माल ले सकती। सो once again going back to the same point, you do not comprehend how much of a deceiver they are। और मैं आपके तवस्सुल से आपको एज ए एग्जाम्पल बना के तमाम लेडीज से कहना चाहता हूँ, कुछ समझ लो। मैं 4 साल से ये बातें बोल रहा हूँ, 4 साल से ये बातें बोल रहा हूँ। समझो, दिस इज हाउ दे डिसीव टू हैव सेक्सुअल प्लेजर of your body। That's all they do। That's all या they do। दैट्स एक्चुअली सो ट्रू, बिकॉज एज यू नो कि इस्लाम में टच करना शादी से पहले भी इट्स हराम, राइट? बट ये सब लाइक वी उसने ही डिडंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट बिफोर, उसने ये सारी चीजें पहले रखी भी नहीं थी मेरे सामने। And then he's like, okay, जब हम after we got married, he said, legal marriage is not important. We got married in front of God, and that is all it matters, right? But उसके बाद after I got my permanent residency in Canada, he's like, okay, अब हमें prenup करना चाहिए, and अब हमें legal marriage भी करनी चाहिए, because उसको उसमें फायदा दिख रहा था कि he will also be a permanent resident in Canada. But ये so thank God before that मैंने आप लोगों की स्ट्रीम्स देखना शुरू किया। I asked him all these questions. I was like, तू तो मुझे बोल रहा था कि यू कैन फॉलो योर रिलीजन बट यू कैन नॉट डू शिर्क, लाइक जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है बस वही नहीं। ओके, देयर वाज नॉट गोइंग टू बी अ टेंपल इन द हाउस व्हिच इज नॉट अ मैंडेट। तो ये इस चीज में मैं मान रही थी, बट आई वाज नेवर गोइंग टू लीव माय रिलीजन। आई बिलीव इन ऑल ऑफ हिंदुइज्म, तो यही मैंने उसको बोला था कि आई बिलीव इन ऑल ऑफ हिंदुइज्म, आई बिलीव इन ऑल ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट। सो योर पॉइंट जो तूने मेरे को बोला कि आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, लाइक आई एम ऑलरेडी डूइंग दिस। तूने मेरे से शादी की है, आई डिड रेड द शहादा, बट आई नेवर केप्ट योर रिलीजन ऑन प्रायोरिटी। तो बस इसी बात पे हमारी लड़ाई हुई। आई एम लाइक, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर रिलीजन। तेरे रिलीजन में इतनी सारी एरर्स है, यू कैन टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट। तुम अंधे बन सकते हो, आई कांट बी। मैं तुम्हारे रिलीजन की ब्लाइंड डिफेंडर नहीं बनूंगी, बिकॉज आई बिलीव इन माई रिलीजन एंड दैट इज द ट्रूथ फॉर मी। अगर सो ही वाज लाइक, ओके, बट दिस इज द ट्रूथ, इस्लाम इज द ट्रूथ। आई एम लाइक, तुम्हारे लिए है, नॉट फॉर मी, बिकॉज आई हैव रेड एंड आई हैव स्टडी। वो बोलता है कि यू आर लिसनिंग टू एक्स मुस्लिम्स, कि वो लोग तुम्हें सही बात नहीं बताते, यू डोंट नो द रिलीजन, यू जस्ट शट अप एंड फॉलो मी। आई एम लाइक, नेवर, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो मुझे पूरी रेफरेंसेस दे के बताते हैं। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि तुम्हारी बुक्स गलत है। इफ योर बुक्स आर रॉन्ग एंड यू आर सेइंग दिस, देन यू आर नॉट अ मुस्लिम एज वेल। तो या दैट्स माय, या यही थैंक था। यू। नहीं, बिल्कुल सही है, अप्रिशिएटेड। लेकिन ऑब्वियसली आप जिंदगी में कहीं भी चली जाएं, ये वक्त आपका आपको जहन में रहेगा, साथ रहेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ सर, आई थिंक एडम साहब की आवाज चली गई है बम्बल बीजी। हाँ। हाँ जी, सॉरी, मेरा इंटरनेट में कोई मसला हुआ था। हम्म। तो ये जो आपकी स्टोरी है, ये बहुत सारी लड़कियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो मैं इसको सेपरेट करके भी सर, डालूंगा ताकि या प्लीज आप सब लड़कियों के लिए ये हमेशा डालो, बिकॉज एक मुस्लिम आपको स्टार्टिंग में चाहे कितना भी ओपन माइंडेड दिखे, चाहे कितना भी अच्छा लगे, बट ही इज एट द एंड ऑफ द डे अ मुस्लिम, जिसका माइंड एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, हाउ टू अप्रेस अ वुमन। अगर कोई लाइफ में अच्छा कर रहा है, यू डोंट फॉल इन बिल्कुल, लव विद अ मुस्लिम, डोंट। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो वेरी मच बहन, आप जुड़ी, या आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दिस इज द सर, बेस्ट मैसेज एक और दैट यू कुड बात, गिव ऑल द फीमेल्स। या एक और बात, यू एंड साहिल सर आर डूइंग अमेजिंग वर्क। लाइक आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यू आर ओपनिंग द माइंड्स ऑफ फीमेल्स जो इस रिलीजन में ऑलरेडी है, जिन्हें सीखने की जरूरत है। लाइक यू से राइट, KFC डिफेंडिंग चिकन, लाइक इट्स लाइक दैट। सो इट्स नॉट फेयर फॉर द वुमेन जो इस रिलीजन में है, जिनकी फैमिलीज उनको लगता है कि लिबरल है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो लोग बड़ी होंगी, तब उनकी फैमिलीज उनको अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं करने देंगी। उनको कुछ भी, लाइक दे कांट वर्क इन द वर्ल्ड अगर दे इफ दे आर अ वुमेन इन इस्लाम।
Thank उनको you घर so में much. लॉक होके रहना है। And that's chicken defending KFC, not the other way around. But thank you, appreciate it. अपना ख्याल रखिएगा बहन. और thanks a lot for your story जो आपने यहाँ पे अच्छा, शेयर की. बहुत बहुत एक thank you. सेकंड एडम थैंक यू साहब, सर। बम्बल बी जी, अगर आपके पास में टाइम हो तो कभी रब्बानी जी के चैनल पे जुड़िएगा, वो भी आपकी किन तरह लव जिहाद की विक्टिम है। किनके चैनल पे? एक्स मुस्लिम रब्बानी ओह श्योर, जी। थैंक यू अमित सर। दोस्तों, आज की इस डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।